दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन कई सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं रिश्तों को और समाज को दोनों को कलंकित करती हैं। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसी है। एक जीजा अपनी ही सगी साली के साथ कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। वाकई दोस्तों, जब इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई आप जानेंगे, पूरी हकीकत से आप वाकिफ़ होंगे, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सन्न रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है शाहजहाँपुर। बात कर रहा हूँ 17 दिसंबर 2024, यानी बीते मंगलवार की मैं बात कर रहा हूँ। मंगलवार का दिन था। सुबह के करीब 10 से 11 बजे के आसपास का समय होगा। एक व्यक्ति अपने ससुराल पहुंचता है। जैसे ही वो ससुराल पहुंचता है तो जो सास होती हैं वो दामाद को देखकर बेहद खुश होती हैं। स्वागत किया जाता है, पानी वानी चाय वगैरह पूछा जाता है और फिर इसके बाद दामाद कहता है कि उसे गाजर का हलवा खाना है। दामाद की फरमाइश थी कि गाजर का हलवा बने, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में अधिकतर हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। इसलिए सास अपनी जो छोटी वाली बेटी होती है उसे ये बोलकर निकल जाती है कि मैं मार्केट से गाजर लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपने जीजाजी के पास बैठो। सास मार्केट जाती हैं। मार्केट से वापस लौटती है करीब 12 से 12:30 बजे के आसपास। जब वो वापस लौटती है तो वो देखती है कि जो दामाद है वो घर की दहलीज पर खड़ा हुआ है, पसीने से लथपथ है, साथ ही हाथ पर उसके चोट लगी हुई है और खून उसके हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद वो परेशान हो जाती हैं, पूछने लगती हैं, लेकिन जो दामाद था वो कुछ बताने के बजाय सास को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। सास अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती हैं और जो दामाद था वो भी वहाँ से फरार हो जाता है। सास चीखती है, चिल्लाती हैं। आस पड़ोस के जो लोग थे उसकी आवाज़ सुनकर जो मोहल्ले के जितने भी लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कुछ ही समय बाद जब घर के अंदर जाकर जब देखा जाता है तो पता चलता है कि घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी महिला की जो छोटी बेटी थी उसकी ही वो लाश थी। अपनी बेटी की लाश देखने के बाद महिला परेशान हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार इसके साथ ये काम किसने किया होगा। अब घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है जो शाहजहाँपुर है, वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जानकारी दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। साथ ही जो दामाद था वो वहाँ से फरार था। पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इस तरह से दामाद जी आए हुए थे और सास मार्केट गाजर लेने के लिए गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उनकी जो बेटी थी वो इस अवस्था में पड़ी हुई थी। अब पुलिस दामाद की छानबीन कर रही थी, उसे ढूंढने की हर एक जगह कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कहानी है, दरअसल इस घटना में 4 किरदार हैं, जिसमें एक है जीजा जिसका नाम अंशुल होता है, दूसरा साली जिसका नाम निकिता और तीसरा सास कुन्नू और चौथा वर्तिका जो कि अंशुल की ही पत्नी होती हैं। ये 4 किरदार इस कहानी में हैं। दरअसल कुछ साल पहले वर्तिका और अंशुल की बातचीत होती है। बातचीत फिर प्यार में बदलती है और प्यार जब परवान चढ़ता है तो बात शादी तक आ जाती है। लेकिन दोनों की कास्ट अलग अलग थी, इसलिए लड़की के घर वाले इस बात पर मंजूरी नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ वर्तिका के जो पिता थे वो शुगर के मरीज़ होते हैं। आए दिन उनको इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह और दवाई वगैरह उनको दी जाती थी और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ समय गुजरता है। कुछ ही समय बाद फिर इस बात की जिद बनती है कि दोनों की शादी की जाए। लेकिन अब माँ क्या करती, माँ अकेली थी, पति पहले ही शांत हो चुका था और उनकी ही रजाबंदी पर दोनों परिवार की रजाबंदी बनती है और फिर दोनों की शादी कर दी जाती है। ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दूसरी तरफ यानी जो वर्तिका थी, वर्तिका को नहीं पता था कि उसके पति के मन में उसकी ही बहन को लेकर ऐसा जहर भरा हुआ है कि वो एक दिन ऐसी घटना को अंजाम देगा। कहते हैं कि जो सास हैं उसका कहना है कि शादी के बाद करीब 6 से 7 लाख रुपए उन्होंने अपने दामाद यानी अंशुल को दिए, उनका घर वगैरह बनवाने के लिए, थोड़ा घर को ठीक करवाने के लिए। अभी उन्होंने वो पैसे भी नहीं लौटाया। मेन माजरा ये था कि जो अंशुल है वो उसकी जो नज़र थी वो मेन प्रॉपर्टी पर थी। पुलिस छानबीन कर कर अंशुल को गिरफ्तार भी करती है और अंशुल से भी जब पूछताछ की जाती है तो अंशुल पूरी कहानी, पूरी घटना अपनी ही ज़ुबानी बताता है। दरअसल वो बताता है कि उसकी शादी जब वर्तिका से हुई, वर्तिका से शादी होने के बाद जब उसकी सास उसे 6 से 7 लाख रुपए देती है अपना घर ठीक करवाने के लिए, तो उसका लालच और बढ़ जाता है। वो फिर पूरी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो प्लान भी बनाता है। प्लान के तहत वो चाहता है कि उसकी जो छोटी वाली साली है जिसका नाम वर्तिका होता है वो उसे अपने ही घर में लाना चाहता था। यानी जो उसका छोटा भाई था छोटू शर्मा,
वो उससे उसका ब्याह करवा कर उसे एक ही घर में, दोनों बहनें एक ही घर में आ जाती, तो प्रॉपर्टी का अधिकतर हिस्सा उनके ही हिस्से में आता, क्योंकि ससुराल में केवल एक ही साला था, यानी उस महिला के एक ही बेटा होता है। प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होते, जिसमें एक हिस्सा लड़के के हिस्से में और 2 हिस्से उन दोनों बहनों के हिस्से में आते। लेकिन जो वर्तिका थी वो नहीं चाहती थी कि वो उसके भाई से, यानी जीजा के भाई से शादी करें। उसको उसका रहन सहन, उनके परिवार का चाल चलन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा मना करती थी। लेकिन जो अंशुल था वो जिद पर था, वो चाहता था कि जल्द से जल्द जैसे तैसे कर कर वर्तिका की उसके छोटे भाई से शादी हो जाए। और इसी बात को लेकर वो एक दिन उनके घर पहुंचता है, यानी ससुराल पहुंचता है। उसने एक ठेले वाले से एक चाकू भी खरीदा था, जिसे कुछ दिनों से उसने छुपा कर रखा था। वो उसे लेकर वहाँ पहुंचता है, नशे में था, और वहाँ जाने के बाद अपनी सास को जो है गाजर का हलवा बनाने के लिए कहता है। सास मार्केट निकल जाती है गाजर लेने के लिए, और जो उसकी साली थी वर्तिका वो वहीं पर थी। दोनों के बीच बातचीत होती है, वो वर्तिका से फिर पूछता है वही बात, लेकिन वर्तिका फिर आनाकानी करती हैं, मना करती हैं, और इसी के चलते उसे गुस्सा आता है, और वो गुस्से में वो हथियार निकालकर, वो चाकू निकालकर वर्तिका पर वार कर देता है। मौके पर ही वर्तिका की मृत्यु हो जाती है, और फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है। दरअसल जो अंशुल था, अंशुल का मेन मोटिव यही था कि जैसे तैसे कर ये प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आ जाए, और 6 से 7 लाख रुपए जो उसकी सास ने उसे दिए हैं वो पैसे भी उसे लौटाने नहीं पड़े। लेकिन घटना इस प्रकार से रुख मोड़ती है कि जो अंशुल था उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और दूसरी तरफ उसकी जो साली थी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उत्तर प्रदेश शाहपुर के जो एसपी हैं राजेश, उनका कहना है कि फ़िलहाल विक्टिम को अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है, मामला दर्ज करके मामला कोर्ट भेजा जाएगा, और फिर कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है ये तो बात की बात है। कोर्ट क्या सज़ा सुनाता है और फिर क्या निकल कर आता है, जो वर्तिका है उसे न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें। और साथ ही इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।